तो बिल्कुल मैं सलमान इलाही हूँ और प्रेसिडेंट बीनाई वेलफेयर एसोसिएशन, इसके साथ साथ फाउंडर पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये दो इदारे मैं लेके चल रहा हूँ। इसमें अगर मैं अपनी बात करता हूँ, सबसे पहले तो मैं डबल मास्टर्स कर चुका हूँ। फर्स्ट मास्टर्स मैंने सोशोलॉजी में किया, सेकंड मास्टर्स मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में किया। इसके साथ मैं बीएड कंप्लीट किया है मैंने इंडस यूनिवर्सिटी से, और मैं इस वक्त पीएचडी कर रहा हूँ फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ मैंने रिसेंटली एंटरप्रेन्योरशिप सर्टिफिकेशन कंप्लीट की है फ्रॉम आईबीए, और इसके अलावा मैं वर्किंग कर रहा हूँ एज अ सुपरवाइजर इन के इलेक्ट्रिक कॉल सेंटर, और मैं पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम में एज अ ओपनर, एज अ अटैकर मैं खेलता रहा हूँ। और रिसेंटली अब मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर रहते हुए। देखिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि सबसे पहली चीज़ कि मैं उस लेवल पे आ गया हूँ कि जहाँ मैं अपने तमाम जो गोल्स हैं, जो पर्सनल गोल्स हैं, वो मैं अचीव कर चुका हूँ। मेरी नाउ आई एम मैरिड, मेरी 2 बेटियाँ हैं, अल्लाह का शुक्र है, और मेरी एक सक्सेसफुल लाइफ जा रही है। अब मैं समझता हूँ इफ़ आई कैन डू इट एवरीथिंग, इफ़ आई कैन डू दिस, तो डेफिनेटली ऑल द ब्लाइंड पर्सन्स कैन डू इट। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस प्लेटफॉर्म पे हम इन ब्लाइंड बच्चों को ग्रूम कर सकें और आम आवाम को अवेयर कर सकें डिसेबिलिटी के बारे में, अवेयरनेस के हवाले से कि डिसेबिलिटी क्या चीज़ है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए डिसेबिलिटी कुछ है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं। डिसेबिलिटी ताल्लुक है आपके स्ट्रक्चर से, टेक्नोलॉजी से और मेंटालिटी से। अगर आप बात करते हैं सांप के बारे में, इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट स्नेक को अल्लाह ताला ने हाथ पैर नहीं दिए, क्या हमने वहां डिसेबल कहा, उसको माजूर कहा? यकीनन नहीं कहा। हमने कहा दिस इज अ मिरेकल ऑफ गॉड, ये अल्लाह की निशानी में से एक निशानी है। एग्जैक्टली इसी तरीके से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हैन, मुर्गी, उसको अल्लाह ताला ने पर दिए, वो उड़ नहीं सकती, तो क्या हमने उसको माजूर कहा? नहीं, हमने कहा दिस इज अ मिरेकल ऑफ गॉड। एग्जैक्टली इसी तरीके से इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने डिफरेंट लोगों को बनाया है। उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि कोई माजूर है या डिसेबल है। अगर मिसाल के तौर में मैं सिंपल आपको बताऊं, ये मैं दरअसल आपको बता के आ रहा हूं, ये मैं अपने उन एम्स को बताने जा रहा हूं, उन गोल्स को बताने जा रहा हूं जो मैं फ्यूचर में अपने एम्स और गोल्स को शुरू करूंगा या शुरू कर चुका हूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कराची यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद हूं, तो वहां मैं माजूर हूं, डिसेबल हूं, क्योंकि मैं बुक्स को नहीं पढ़ पा रहा। लेकिन जब मैं अपने स्कूल की लाइब्रेरी में गया तो मेरे साथ मेरा दोस्त डिसेबल हो गया, क्योंकि वहां पे ब्रेल लाइब्रेरी थी, ब्रेल बुक्स की लाइब्रेरी थी। ब्रेल जो है वो सिस्टम है जिसके तहत हम लोग पढ़ते हैं या लिखते हैं, एम्बोस डॉट्स होते हैं, उंगली से टच करके हम पढ़ते हैं। तो उस लाइब्रेरी में मेरा दोस्त डिसेबल हो गया, जो कि आंखें रखता था, जो देख सकता है, वो डिसेबल हो गया। तो ताल्लुक किस चीज से हुआ? स्ट्रक्चर से। अगर स्ट्रक्चर हम सबके लिए एक्सेसिबल बना दें तो बात सिंपल है कि आपकी और आप और हम सब बराबर हो जाएंगे। आप कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर आप देख के काम करते हैं, एलसीडी को, एलईडी को। हम एलसीडी एलईडी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग टॉकिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करते हैं कंप्यूटर में, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हम काम कर रहे हैं। सही है, एक्सेल पे काम करना हो, वर्ड पे काम कर रहा हूँ, ईमेल करनी हो, कोई सॉफ्टवेयर पे काम करना हो, आप उसी तरीके से काम कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ एज ए सुपरवाइजर, मेरे साथ और भी सुपरवाइजर है, वो भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा एम अब ये है इस सोसाइटी को एक्सेसिबल बनाना, एक मेरा ये एम है। उसके लिए यकीनन बैंक्स में जो फॉर्म्स हैं वो ब्रेल में मौजूद हों, रेस्टोरेंट्स में मेन्यू कार्ड ब्रेल में मौजूद हों, तमाम जो मसाजिद हैं या आपके चर्च हैं या गुरुद्वारे हैं, वहां पे कुरान, बाइबल, आपकी गीता, ये सब ब्रेल में मौजूद हो। सही है। अगर हम किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो वहां पे एक फ्लोरिंग होती है जिसको टेट्रा फ्लोरिंग कहते हैं, वो टेट्रा फ्लोरिंग मौजूद होगी तो हम उस पर से चलते हुए पर्टिकुलर जगह पे पहुंच सकते हैं, जो बैंक्स में मैं करवा भी चुका हूं कि वो कैश काउंटर पे पहुंचना है, मैनेजर के पास पहुंचना है, तो उस टेट्रा फ्लोरिंग पे आप चलते हुए ब्लाइंड इजीली पहुंच सकता है। एटीएम मशीन जो है वो आपकी टॉकिंग होनी चाहिए ताकि ब्लाइंड खुद जाए, खुद पैसे निकाले, किसी की जरूरत ही ना उसको। सही है। तो ये हमारा मेन काम है। दूसरा जो मेन हमारा काम है वो है कि ऐसे इंस्टीट्यूट में इस वक्त मैंने बनाया है और इसको मैं मजीद प्रमोट कर रहा हूँ कि ब्लाइंड बच्चों को मैं स्किल कर सकूं, ग्रूम कर सकूं। हम लोग डिसेबल क्यों हैं? हम डिसेबल इसलिए हैं कि हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई स्कूल ही ऐसा नहीं है जिनको ग्रूम कर सके, इनको एजुकेट कर सके। हम इसलिए डिसेबल है कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा टेक्निकल इंस्टीट्यूट ही नहीं है जो इनको ग्रूम कर सके, स्किल कर सके। तो अगर मेरा मकसद यही है कि मैं इनको कंप्यूटर सिखाऊं, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाऊं, इनको ब्रेल सिखाऊं, इनको ग्रूमिंग सेशंस दूं,
तो ये आपसे बराबर में आपके साथ आके बैठे हुए होंगे और इंशाल्लाह जो काम आप कर रहे हैं वही काम ये लोग करेंगे। तो दूसरा मेरा मेन मकसद ये 2 मेन एम है। थर्ड एम पे मैं स्पोर्ट्स पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि इनके लिए बहुत जरूरी है कि इनको सोशल गैदरिंग्स दी जाएं, सोशल एक्टिविटीज दी जाएं। ये बाहर निकलेंगे, जब 10 लोगों में बैठेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ग्रूम होंगे, ये एक्सेप्टेंस आएगी। आप आज फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे होंगे, मैं आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम बार बार हर जगह पे एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे तो आपको भी पता होगा कि हमें कैसे डील करना है, हमें भी पता होगा कि आपको कैसे डील करना है। तो सोशल गैदरिंग, सोशल एक्टिविटीज के लिए स्पोर्ट्स को मैं इनको लाना चाहता हूँ, तो ताकि मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे स्ट्रांग हो। और इसके लिए हम लोग मैडम के साथ मिलकर चाहते हैं कि फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बने फॉर द ब्लाइंड पर्सन, एक्सेसिबल एकेडमी बने, जहां पे हम इनके स्पोर्ट्स भी करवाएं, इनकी ट्रेनिंग भी करवाएं, जो ना सिर्फ कराची में, सिंध में, पाकिस्तान में इनको ट्रेन करें, बल्कि यहीं से बच्चे इंटरनेशनल में अपना नाम जाके मशहूर करें। देखिए, अगर मैं पास में जाता हूं तो शायद मुझ समेत यहाँ बैठे सब लोग रोएंगे अगर मैं अपना वो वक्त बताता हूं जो जिस वक्त से मैं गुजरा हूं। बहुत सिंपल है कि मुझे वो वक्त याद है कि जब मैं पार्टीज में जाया करता था या पिकनिक्स पे जाया करता था, तो जिस चेयर पे लाके मुझे बैठा दिया गया, मुझे याद नहीं कि 4 घंटे की पार्टी हो, 6 घंटे की पार्टी हो, 10 घंटे की पार्टी हो, मैं उस चेयर से कभी हटता भी नहीं था। मेरे साथ कोई आके बैठ के बात नहीं करता था, मेरे साथ आके बैठ के कोई डिस्कशन नहीं करना पसंद करता था, क्योंकि मैं तो ब्लाइंड था। और ब्लाइंड लोगों की नजर में अनपढ़, जाहिल, बेकार, नाकारा, जिसके पास कोई इल्म ना हो, कोई नॉलेज ना हो, उनकी जो एक मेंटालिटी थी, सोच थी, वो ये थी। तो वो वक्त मैंने गुजारा है। मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे भी मामलात आए, ऐसे भी वक्त आए कि जब पार्टी शुरू हुई, पार्टी खत्म हो गई, लेकिन किसी ने मुझसे पानी का भी नहीं पूछा, शायद मुझसे खाने का भी नहीं पूछा। बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं जिसमें मैं विदाउट खाना खाए चला गया। लेकिन यहाँ पर किसी हद तक मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि आमतौर पे होता ही है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज को घर में बैठा दिया जाता है, और घर में बैठाने की वजह से होता ही है कि वो बच्चा खुद भी मायूस हो जाता है, वो बच्चा खुद भी बेकार हो जाता है, और उसकी फैमिली भी अवेयर नहीं हो पाती, आसपास के लोग, एनवायरनमेंट के लोग भी अवेयर नहीं हो पाते। मैंने मुश्किलात जरूर उठाई, लेकिन मेरी फैमिली भी आहिस्ता आहिस्ता अवेयर हुई, मेरा खानदान भी आहिस्ता आहिस्ता अवेयर हुआ, और मुझे खुद भी समझ आया कि मुझे किस तरीके से सर्वाइव करना है। अगर शुरू में पार्टीज में मैं खाना खाए बगैर चला गया, तो बाद में मुझे ये भी समझ आया कि मुझे किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए खाना मांगना है, मुझे पानी मांगना है, सही है, मुझे किस तरीके से लोगों को अपने साथ इंटरेक्ट करवाना है। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी वक्त सीखा जब मेरी फैमिली मुझे हर जगह लेके गई, उन्होंने शर्मिंदगी महसूस नहीं करी। तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये भी है कि अगर मैं एजुकेशन की बात करता हूँ, तो एजुकेशन का ये हाल है कि पाकिस्तान में अगर 80 से 90 ब्लाइंड स्कूल्स हैं, तो इन ब्लाइंड स्कूल्स में हमारे पास ब्रेल बुक्स अवेलेबल ही नहीं है, सही है, हम लोग खुद पढ़ ही नहीं सकते। आप सोचें कि स्कूल हो और उसमें बुक्स ही ना हो तो कैसा लगेगा। लिखने के लिए हमारे पास, आप लोग के पास कॉपीज होती हैं, डायरीज होती हैं, हमारे पास राइटिंग स्लेट्स होती हैं जो अवेलेबल ही नहीं है। मैथ्स जिस पे हम करते हैं, मैथ्स स्लेट्स, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो हमने जिस तरीके से एजुकेशन हासिल की, मैं वो वक्त कभी भूल नहीं सकता, सही है। मैं यूनिवर्सिटीज में गया, कॉलेजेस में गया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरी बहन, मेरी माँ ने पूरे दिन, पूरी रात मुझे बैठ के पढ़ाया है। मुझे याद है मेरी माँ ने मुझे बहुत बाद में बताया, मेरी मदर ने, कि सलमान को पढ़ाने से पहले मैं 2-3 दफा उस बुक को खुद पढ़ती थी, उसके बाद सलमान को पढ़ाती थी। तो ये इस तरीके से मैंने अपनी एजुकेशन हासिल की है। मैं अगर अपने ऑफिस की बात करता हूँ, तो ऑफिस में मुझे याद है कि शुरू में एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। लोगों ने कहा कौन से एलियंस आ गए हैं जिनको हमें ऑफिस में हम कैसे इनके साथ बात कैसे करें, इनको हम लोग सिखाएं कैसे, इनको ट्रेन कैसे करें। तो वो वक्त मैं भूल नहीं सकता कि जब उनके तंज ताने, तुम लोग आ क्यों गए हो, तुम लोग बोझ हो हमारे ऊपर, तुम लोग ऑफिस में जाओगे कब, छोड़ क्यों नहीं चले आते, इस तरह के यकीनन वर्डिंग हमें सुनने को मिली, सही है। उनको अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ा, सही है, उसमें हमें बहुत कुछ सुनने को मिली। अपनी चेयर, अपने टेबल्स की जगह को चेंज करना पड़ा, एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ा, अपनी सोच को चेंज करना पड़ा। अगर वो बात कर रहे हैं तो हम लोग आई कांटेक्ट के थ्रू बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था एक नॉर्मल बंदे से बात कैसे करना है। अगर वो बात यहाँ खड़ा हुआ है तो हम यूं चेहरा करके बात कर रहे हैं,
क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं थे, हम ग्रूम नहीं थे, और वो लोग भी हमें अवेयर नहीं कर रहे थे, ट्रेन नहीं कर रहे थे। तो उनके उस पर तंज ताने करना, उनकी बुरी बुरी बातें सुनना, उससे तमाम चीजों से गुजर के हम इस लेवल पे पहुंचे। और अगर आज मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूं तो मैं समझता हूं मेरा फर्ज है, मैं अगर इस मकाम पे पहुंच गया हूं तो मेरी ड्यूटी है कि मैं तमाम उन साथियों को भी इस लेवल पे लेकर आऊं। और यकीन कीजिएगा कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप लोग सब लोग मेरा साथ दे दें इंशाअल्लाह। हाँ, हमारे दो टीचर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ वक्फ की थी हमारे लिए, और तकरीबन 40 साल उन्होंने पढ़ाया, और उनकी जो सैलरी थी वो उस स्कूल में ना होने के बराबर थी। मुझे उन टीचर्स, वो मेरे रोल मॉडल थे जिन्होंने जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए वक्फ की। उनकी नजर, उनकी ऑब्जर्वेशन सिर्फ इस बात पे होती थी कि ब्लाइंड बच्चों के अंदर कौन सी कमी है जिसको वो दूर कर दें। उनकी ऑब्जर्वेशन सिर्फ इस बात पे होती थी कि इनको नॉर्मल बंदे के साथ किस तरह लाके खड़ा करना है। उनकी तमाम तर ट्रेनिंग, गाइडेंस, मशवरे, सजेशन सिर्फ इस बात पे होती थी कि किस तरीके से वो हमें तैयार कर दें एक नॉर्मल सोसाइटी के लिए। सही है। उनको इससे मतलब नहीं था कि उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया, उनको इससे मतलब नहीं था कि उन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया, उनको इससे मतलब नहीं होता था कि उनके पास अक्सर घर जाने का किराया नहीं होता था और वो 10-10 किलोमीटर पैदल घर जाया करते थे। तो वो टीचर्स मेरे लिए यकीनन मैं समझता हूं कि रोल मॉडल्स थे, और उन्हीं को मैंने अपनाया, उन्हीं को फॉलो किया, उन्हीं को लेके आगे चला। मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ फेमिनिज्म को स्टडी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि हम क्या चाहते हैं। फेमिनिज्म में हमारी फीमेल्स क्लेम करती थी कि सोसाइटी को मर्दों ने बनाया तो हम अनफिट हो रही हैं। आज हम ये क्लेम करते हैं कि सोसाइटी को आप लोगों ने बनाया इसलिए हम अनफिट हो रहे हैं। यकीन कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ हम ये चाहते हैं कि आप हमें अपने साथ बैठा लें, गैदरिंग्स में, एक्टिविटीज में, स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में अपने साथ बैठा लें। यकीन कीजिएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉब्लम खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी जब आपको अपने साथ बिठाने में समझ आ जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम्स हैं क्या, या हम आपसे चाहते क्या है। प्रॉब्लम्स कोई है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस मसला है। अपनी मेंटेलिटी को आप चेंज करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम साथ बैठ जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी खुद ब खुद बन जाएगी। और मेरा मैसेज ये है कि सिर्फ पॉजिटिव हो जाएं, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, अपने फ्रेंड्स को पॉजिटिव बनाइए, ऑटोमेटिकली हर चीज पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिविटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी।